हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज आवाज़ में बिल्कुल भी जान नहीं है। अच्छा, मैं ना यहाँ पर ये निकाल रही थी घी, और ये मैं इसके सामने बैठी हूँ। इसके सामने बैठने से ना जल्दी निकल जाएगा, वरना ठंड इतनी है ना कि घी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास ये है ब्लोअर, तो आप इसके सामने बैठ के निकालें। अगर ब्लोअर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, किचन में रख सकते हैं आप इसे, जहाँ आप खाना पीना बना रहे हो, जहाँ गरमाई हो, पहले वहाँ रख दें। फिर उसके बाद जब ये थोड़ा ठीक हो जाए इस टेम्परेचर में, तो आप निकाल लें, या गरम तवे पे भी रख दें। बहुत तेज़ गरम तवे पे नहीं कि ये पिघल ही जाए, बट गुनगुने से तवे पे भी रख दें, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो या चलो, मैं आपसे अपना नूरानी चेहरा दिखा के फिर बात करती हूँ। वेलकम बैक। तो जी, बस ये है कि मन बहुत उदास है और बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। ये जिस कोने में मैं बैठी हूँ ना, मुझे ये कोना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि इसी कोने में अप्पी का बेड लगा रहता था। मैं घी बना रही हूँ ना, सास वाली से आपसे बात करें। हाँ, तो मैं बता रही थी, इसी कोने में अप्पी का बेड लगा रहता था। तो ये मुझे इतना सूना सा लग रहा है, इतना सूना सा, तो इसमें क्या बताऊँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। सब लोग चले गए। कोई आता है तो कितनी खुशी, कितनी तैयारियाँ, कितनी एक्साइटमेंट होती है, और जब कोई जाता है तो कितना दुख और कितना अकेलापन, कितना रोना आता है। और थोड़ा-सा ना ऐसा हुआ था कि जब अभी जा रही थी ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब ही फ़ील कर रही थी। मैं बता भी नहीं सकती अपनी फ़ीलिंग के बारे में। तबीयत शायद सही होती, तभी ऐसी फ़ील करती। तबीयत ख़राब थी तो और ज़्यादा अजीब लग रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था टोटल। इन टोटल मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। आप लोग के साथ भी ऐसे ही होता होगा, स्पेशली बहनें। जब बहनें ऐसे जाती हैं तो कितना ज़्यादा वो लगता है ना। मेरा मन कर रहा था अभी कि बच्चों ने गब्बरपना कर दिया। मैं अप्पू से बहुत नाराज़ हूँ। अप्पू, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। इनायत ने तो अच्छे से वो किया। अच्छा, पिछली बार जब अप्पी आई थी ना, तो इनायत कर रही थी, वो रोती थी थोड़ा-सा। लेकिन इस बार अप्पू ने रो-रो के बहुत ज़्यादा वो कर दिया, पापा, पापा, पापा। और मैं जैसे भाई से बात भी करती थी ना, ऐसे कहने के लिए कि भाई बताओ ये हो, तो अप्पू कहती थी, मम्मी इनसे फ़ोन छीन लो, ये मेरे पापा को मना कर रही हैं मम्मी, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। तो बस इस वजह से अप्पी को जाना पड़ा, क्योंकि बच्चे उन लोगों को आदत नहीं है एक्चुअली। तो बल्कि इस बार इस चीज़ को लेके ये भी बोल रहे थे, कह रहे यार ये बच्चे तो इतने से दिनों में, मतलब इतना ज़्यादा हल्ला मचा रहे हो, तुम लोग इतने-इतने दिन रह कर आते हो, मेरे बच्चे क्यों नहीं ऐसे रोते हो, तुम्हें तो भागा चलाओ। फिर मैंने इनको बताया कि हाँ, तुम्हारे बच्चों को आदत है, हम लोग बचपन से, जैसे ये छोटे हैं बच्चे, मैं शुरू से जाती हूँ, मेरा मायका है तो मैं तो जाती हूँ, तो उन बच्चों को आदत है, बल्कि अच्छा भी लगता है। उन बच्चों को आदत नहीं है अभी, तो इसलिए उनको अजीब लग रहा था। उनको लग रहा था, मतलब वैसे अच्छा लग रहा था, लेकिन बस ये था कि बस अपने पापा से भी मिलो जल्दी से। तो फिर बच्चों के आगे तो फिर थोड़ा झुकना ही पड़ता है ना, फिर बहनें हार जाती हैं बच्चों के आगे। बस इसलिए अभी चली गई हैं, फीलिंग लो एंड फीलिंग सैड। ये बहुत दिनों से इकट्ठा हो रहा था मलाई, तो मैं निकाल नहीं रही थी। मैंने कहा टाइम नहीं, इतना वो हो रहा था, और मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए तो आज मैं बैठ गई हूँ इसे निकालने के लिए। तो चलो, मैं इसे निकाल लेती हूँ, और फिर मिलते हैं। हाँ, मम्मी के पास भी जाऊँगी, ठीक है? तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर। ये देखो कैसे घोड़े बेच के सो रही हैं, चुन 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 चुन। उसे देखो, उसे तो पता नहीं कितने बेच दिए। चुनू चुनू, पुपू, चुनू। छोटे हुए बच्चे कितने क्यूट लगते हैं ना, नचगुल्ला लगते हैं, नचगुल्ला। मेरे ठंडे ठंडे हाथ में वो लगा रही हूँ, नचगुल्ला। आपकी वीडियो बन रही है चुनू, चुनू की वीडियो बननी है, चुनू की। चुनू उठो, दादू आ गए लेने, उठो, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ भैया, मैं जा रही हूँ, जल्दी उठो, चलो 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 चलो, फटाफट फटाफट। तो बस जी, अब मैं पहुंच गई थी मम्मी के घर, और यहाँ पर बच्चों को देखो कितने मज़े से डांस करने में लगे हुए हैं, और इनके तो मतलब अलग ही वो हैं। तो लिबा का पता है क्या है, लिबा मुझसे ये कह रही थी कि मैं यहाँ पर इस गद्दे के ऊपर बैठी हुई थी, तो उसने मुझे हटाया यहाँ से, मम्मा हटो हटो। तो मैं समझ ही नहीं पाई, मुझे हटा के मेरा पर्स रखा था वो भी हटाया है, फिर म्यूज़िक लगा के प्रॉपर स्टेज बनाया गया है, और उसके ऊपर डांस हो रहा है। तो आजकल लिबा को भी बहुत ज़्यादा अक्ल आ गई है, बहुत होशियार होती जा रही है हमारी लिबा। अच्छा, उससे मुझे याद आया कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि उन्होंने बोला था कि जैसे मैंने बताया था ना कि लिबा गाने गाती है, तो लिबा को गाना पसंद है, और आयरा को तो आप लोग को पता ही है कि डांस पसंद है।
तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है और मुसलमानों में ये हराम है, तो ये कोई टैलेंट नहीं है, तो आप इसके बारे में बच्चों को ज़्यादा वो ना किया करें। तो ये मैं बच्चों से कहती नहीं हूँ, ये अभी छोटे-छोटे बच्चे हैं और म्यूज़िक सुनते हैं और इनका मन करता है डांस करने का तो ये कर लेते हैं। बाकी मैं इसे मतलब किसी टैलेंट हंट वगैरह में तो भेज नहीं रही हूँ। तो बस ऐसे ही है कि इनका बचपन है तो मैं सोचती हूँ कि इन्हें जीने दूँ और बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह को बेहतर जिसमें लगेगा अल्लाह वही करेगा। मेरे कहने से कुछ भी नहीं होता है। मैं कोशिश कर सकती हूँ, बाकी तो सब अल्लाह की मर्ज़ी ही है। तो बस यहाँ पर बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने ज़्यादा कुछ ना शूट नहीं किया था क्योंकि अभी थोड़ा-सा ना माइंड में हम लोगों की थोड़ी टेंशन वगैरह चल रही हैं, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। तो बस आप लोगों को यही दिखाना था कि हाँ, मैं मम्मी के पास चली गई थी। फिर बस इसके बाद हमने डिनर किया था और हम लोग आ गए थे और आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, 4 डिग्री टेम्परेचर था। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। और सुबह का टाइम है और इतनी ठंड है, बट मुझे नहाना था तो मैं नहा ही ली। और अगर सुबह नहा लो ना तो मैं नहा लेती हूँ, सर्दियों का मेरा यही रूटीन है। और अगर मैं सुबह नहीं नहा पाती फिर रह ही जाता है क्योंकि काम 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 काम। और फिर फिर अंदर से ठंड भी लगती है। एक टाइम के बाद जब 3-4 बजे मेरा काम खत्म होते हैं तब आप नहाने की सोचोगे तो कितनी ही ठंड होती है। तो इसलिए मेरा ज़्यादातर ये रहता है कि मैं सुबह उठूँ और सबसे पहले नहा लूँ। तो बस मैंने अपना एम पूरा कर दिया है। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना मेरा एक स्वेटर है, मैं अभी आपको दिखा दूँगी थोड़ी देर में। तो वो जब मेरी नई-नई शादी हुई थी ना तब ला के दिया था, मम्मी ने ही ला के दिया था, यानी मेरी ससुर मम्मी ने। तो वो अब रिटायर हो गया, लेकिन मेरा उसको रिटायर करने का दिल नहीं करता है क्योंकि वो मुझे, हाँ, तो मैं कह रही थी क्योंकि मुझे उसे रिटायर करने का मन नहीं करता क्योंकि वो बहुत कम्फ़र्टेबल है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर ने नोटिस भी कर लिया और उन्होंने मुझे बोल दिया कि अप्पी, अच्छा हुआ आपने स्वेटर चेंज किया। मैंने फिर दूसरा भी पहना था, 2 है मेरे पास। वैसे तो 3 है लेकिन जो लॉन्ग वाले होते हैं वो 2 हैं। तो वो मैं एक्सचेंज करके जब मैंने पहना तो उन्होंने बोला, अच्छा ये स्वेटर पिछले साल मैं दिल्ली से लाई थी और ये नया का नया रखा, लेकिन मेरा निकालने का मन नहीं कर रहा था। ये पता नहीं क्यों आदत है रखने की, कहीं आओ जाओ तब मतलब आप पहनो, लेकिन फिर ये आदत ना ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती, ज़्यादा भी रखना ठीक नहीं है। मैं नई-नई चीज़ें ला के ना इतनी जल्दी पहन नहीं पाती, लेकिन अब मैं इस स्वेटर का उद्घाटन कर रही हूँ और मैं इसे निकालूँगी। ये मैंने आयरा के बर्थडे पे पहना था पहली बार तब, और अब मैं इसे घर में यूज़ के लिए ले रही हूँ क्योंकि घर के लिए ना वैसे भी ब्लैक कलर सबसे सही रहता है क्योंकि आप कुछ काम करते हो, बर्तन धोते हो, कुछ भी करते हो तो जल्दी से गंदा नहीं होता है। तो चलो अब मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको कि ये कैसा लग रहा है। मुझे प्यार है तुमसे ओ, मुझे प्यार है तुमसे ओ ओ। हमारी लिबा आजकल गाने गाने लगी। लिबा को गाने का शौक है, मैंने ये नोटिस किया है। ये ना जैसे कोई भी जो मेरा दूसरा वाला फ़ोन है उसमें मैं नेट नहीं देती बच्चों को, उसमें जो सेव होते हैं ना वीडियोस वो देखते हैं। तो उसमें एक गाना आता है, सैया बोले नहीं मुझसे, तो अलीबा गाती हैं मैं का कर और ऐसे ये वाला तो देखो पीछे से गा रही है, मैं का करूँ और इसी तरह से वो वाला गाना है ना, मुझे प्यार है तुमसे। तो कल मैं देख रही लिबा रजाई में लेटी लेटी पूरा बोलना तो आता नहीं है, जो उसके मेन वो वर्डिंग होते हैं ना वो लिबा सीख लेती है। अच्छा, इसके साथ बेल्ट है, लेकिन घरों में बेल्ट कौन लगाए। और स्वेटर ठीक है, लॉन्ग है, पूरी कमर इससे ढक जाएगी और अच्छा भी है, मतलब ये कोजी टाइप में होता है ना उस कपड़े का है। लेट्स होप कि इसके ऊपर लेंट ना आए, लेंट आ जाते हैं तो वो हो जाता है। बट चलो, अब मेरी फिर से काफ़ी सालों की छुट्टी। अच्छा, वो वाला जो स्वेटर जिसको किसी ने कहा था फटा हुआ है, वो 7 साल 8वां साल चल रहा है मेरी शादी का, अब मार्च में हो जाएंगे 8। हाँ, तो ऑलमोस्ट 8 साल ही लगा लो आप, पुराना है। ठीक है, 7 साल ही लगाओ ना, क्योंकि मेरी शादी मार्च में हुई थी, उसके बाद गर्मियाँ आ गई थी, तो फिर जो सर्दी हुई थी उसमें ला के दिया था। तो हाँ, 7 साल पुराना है। ये अभी ऐसे है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मेकअप नहीं करूँगी मैंने क्रीम लगाई क्या? नहीं, मैंने क्रीम तो लगा ली। हाँ, मैंने क्रीम लगा ली है। मेकअप अभी हमें कोई सा करना है नहीं करना है। चलो आज लिपस्टिक लगाती है अच्छी सी। तो मैं अपने खजाने में से निकाल कर लाई हूँ, ये शुगर की है, क्रेयॉन लिपस्टिक है, जब से आई है ऐसी ही पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा आज मैं इसको लगा लेती हूँ। लिपस्टिक लगाने का नाम आया और इन्होंने हल्ला मचाया। क्या चाहिए? पिच्चिक। ये सड़ा सा मुंह, ब्रश भी नहीं करती, मुंह धोया भी नहीं। और पिट्टिक लगाऊं? रुक जाओ, पहले मैं अपनी लगाऊंगी, आओ लगाएं। अच्छा, आपको नहीं दूंगी, आओ लगाऊं। नहीं दूंगी, नहीं लगाऊंगी,
ओहो आई बड़ी महारानी, 600 रुपये की लिपस्टिक दूंगी मैं इन्हें। मेरे लिपस्टिक लिख चुकी है और यहाँ नाटक शुरू हो चुका है। अच्छा इसी में से मैंने लिपस्टिक निकाली थी, तो इनका नाटक शुरू हो चुका है, तो मैंने इसमें से निकाली थी। मैं कुछ लिपस्टिक को बिल्कुल ही वो रखती हूँ जो मेरी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, वो अंदर रखती हूँ, क्योंकि आयरा की आदत है कि वो बहुत जल्दी लिपस्टिक लगाती है। क्या हुआ है, क्या हुआ है? लिपस्टिक हाथ के लिए नहीं मिलेगी। अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि ये भूखे मैंने नाश्ता किया। वेलकम बैक। और हम लोग आज बैठे हैं धूप में। कहते हैं ना सब कुछ है, ये छत भी वही है, ये धूप भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन बहुत कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अपी नहीं है। और माशाल्लाह से धूप बहुत तेज़ निकली और धूप में पता नहीं क्यों मेरी आँखें नहीं खुलती हैं, मेरी क्या किसी की भी नहीं खुलती। तो बस मैं नहाई थी तो मैंने सोचा चलो बालों को सुखा लें, और सर्दियों में ही ये धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ तो मैं कह रही थी धूप की कदर भी सर्दियों में होती है। क्या निकल रहा है, धागा निकल रहा है। तो बस यहाँ पर बाल सूख रहे हैं और बच्चे भी नहा चुके हैं, तो मैं भी आपको बच्चों को भी दिखा दूँगी। और मैं अपी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि छत पे आना ही अपी के साथ ही शुरू करा था। उससे पहले तो एक आध बार ही शायद मैं कभी आई हूँ, बाल सुखाने ही आई होंगी, उसके अलावा कभी नहीं आई। तो बस यहाँ पर हमारा कुछ कबाड़ा पड़ा हुआ है, लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, तो मम्मी कह रही थी किसी को दे देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग आग जलाते हैं ना, तो वो जला लेंगे। तो बस यहाँ पर सेमी ड्राई तो हो गए मेरे बाल, और पूरे ड्राई करने। और लिपस्टिक सुबह लगाई थी और नाश्ता वाश्ता किया है, तो लिपस्टिक भी छूट गई है। तो बस यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं मस्ती, तो मैं आपको उनकी मस्ती दिखाती हूँ। रहे बच्चे। आयरा क्या कर रही हो? और ये रही लीबू। लीबू बाय करके जाओ, बाय। अच्छा हाँ, वो बड़ा बच्चा तो गाड़ी चला रहा है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा आप सोच रहे होंगे ये क्या रखा है, ये कोई कबाड़ है? ये कबाड़ नहीं है, हमारा जनरेटर है। तो इसको इस तरह से पैक करके रखते हैं, क्योंकि बारिश वगैरह आ जाती है, तो इस वजह से इसे पैक करके रखते हैं, चलाते हैं। जब एक्चुअली पापा का ऐसा ही काम है ना, तो अर्जेंट वगैरह काम होते हैं, और कई बार सासी में ऐसा होता है कि लाइट नहीं होती, तो फिर ये चलाया जाता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि हम लेडीज़ ऐसे ही काम करते हैं ना ज़्यादातर, कि समर में पानी नहीं है और लाइट भी नहीं आ रही है, और कब तक आएगी वो भी नहीं पता, तो ऐसी इमरजेंसी में भी हम इसे चलाते हैं। तो मतलब वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि कोई कबाड़ा है, चलता है ये। ऐसे शो नहीं करो, शो नहीं करो ऐसे। हैं आप अपना स्कूटर चलाओ ना, ड्रेस गंदी हो रही है पीछे से, देखो तो सही, जाने से पहले ही ड्रेस गंदी हो जाएगी। आ जा रहे कि ट्यूशन में ना कोई बर्थडे पार्टी है। किसकी आ रहा है? ठाकुर जी की। सब बात बताओ। हाय गाइस को मेरी मैम ने बताया था कि ठाकुर जी है ना, उनका आज बर्थडे है, तो मैंने मुझे भी इनवाइट किया है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है ठाकुर जी तो शायद कृष्ण जी को कहते हैं, है ना? नहीं। फिर पता नहीं किसी कहते हैं। अब आज पता ठाकुर जी नाम है, ठाकुर जी। अच्छा, ठीक है। तो आज पता क्या हुआ, इस ड्रेस के ऊपर इतने बवाल मचे, क्योंकि ये बहुत ज़िद्दन लड़की है। ये जो देख लेती है ना आयरा को करते हुए, वही करती है। मैंने आयरा को ये पहनाई भी नहीं थी, सिर्फ अंदर का वार्मर पहनाया था, पजामी पहनाई थी, और ये मैंने अलग निकाल के रखी थी कि मैं इसे बाद में पहनाऊंगी। इसने रखे हुए देख लिया और इतना तमाशा करा कि ये दादू के पास गई है शिकायत करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, मैं दादू के पास जा रही हूँ। बाय। ठीक है, बाय। यहाँ से इस तरह से हमारी सीढ़ियाँ हैं। तो ऊपर मैंने कपड़े सुखाए हुए हैं अपने, मतलब इनके हैं, मेरे तो नहीं है, मेरी तो बस टॉवल है जो मेरे सर में बांधी। तो चलो अब हम ले लेते हैं धूप के मज़े और बालों को सुखा लेते हैं अपने, और फिर मिलते हैं। अच्छा यहाँ पर ना मेरे बहुत सारे बाल हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैं कमज़ोर हो गई। कहाँ से कमज़ोर हो गई हूँ? मैं बल्कि मोटी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। सब कुछ छोड़ा हुआ है और खूब घी के पराठे चल रहे हैं, खूब चल रहे हैं। और गर्मियों में करेंगे एक्सरसाइज वगैरह। सुसु आई है तो बेबी आप डायपर पहनते हो ना? इसकी लैंग्वेज कोई नहीं समझ सकता। तो चलो अब मैं धूप के मज़े लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ बात। वहाँ पर और भी बच्चे आए होंगे ट्यूशन में। ट्यूशन के बच्चे नहीं आए थे तो फिर कौन था? बड़े लोग आए थे। अच्छा बड़े लोग बनाए थे, और बच्चों में सिर्फ आपको बुलाया था? अच्छा, खाने में क्या क्या था? पूरी, आलू की सब्जी, दूसरी आलू की सब्जी, रायता और पूरी। अच्छा, और इसने खाया था खाना? इसने खाली रायता। अच्छा, मैम जी ने हलवा भी दिया है, तो ये हलवा भी खा रही हैं। अच्छा, तो इसने शैतानी तो नहीं करी थी? शैतानी करी है।
अच्छा, वहाँ पर क्या कर रही थी ये? अरे मस्ती कर रही थी। अच्छा, खाने नहीं दे रही थी मुझको। तो फिर वहाँ पर सारे लोग बोल रहे होंगे कि बड़ी शैतान है ये तो। हाँ, शैतान बोल रहे थे इसे? नहीं, क्यूट। क्यूट बोल रहे थे? ये क्यूट है? हैं लिबा, आप क्यूट हो? लिबा, ओ लिबा, मैंने डाल दी ना। डाल दिया? आप क्यूट हो? पहले बताओ मम्मा को, सब बात बताओ। क्यूट। लिबा तो क्यूट है, ये अपना ही मुंह पकड़ के मसल देती है। क्यूट। लिबा क्यूट करना, क्यूट। लिबा क्यूट कर दो। लिबा क्यूट। लिबा ने कैसे अपना मुंह घुमाया। लिबा क्यूट करना। क्यूट। पूरी दुनिया में एक यही तो क्यूट है, इसके अलावा थोड़ी कोई क्यूट है। मेरी आयरा क्यूट है ना? आयरा है क्यूट तो। क्यूट। लिबा नहीं है क्यूट। लिबा आप क्यूट नहीं हो। वैसे एक बात तो मैं पढ़ाई पे इतना ध्यान देती हूँ कि मम्मी ने मुझे पढ़ाया। मुझे पता। आयरा पढ़ने में ध्यान दे रही, क्योंकि आयरा को क्या आना है? अच्छी मार्क्स। फर्स्ट आना है। फर्स्ट आना। और मुझे मेरी की बड़ी साइकिल। कि साइकिल इतनी महंगी जो लाके दी है, अब और साइकिल चाहिए? अरे नहीं, वो तो इतनी पैसों की आती है। वो है 4,000। 4 की नहीं, 5 की। नहीं, 4,000 की है। जो आपकी ये वाली साइकिल आई है, किसने बताया? दादू बता रहे थे। अच्छा, दादू बता रहे थे। अच्छा जी। चाचू बता रहे थे और दादू को बताया। अच्छा, 4,000 की पता साइकिल। चल गई 4,000। तो इतना महंगा गिफ्ट लिया है आपने चाचू से। अब आपको फर्स्ट तो आना पड़ेगा। दांत मत दिखाओ, सारे दांत दिख रहे हैं। खुड्डी दिख रही हो, फिर आएगा इस कहेंगे आयरा कितनी खुड्डी है। चलो बाय कर दो। आप भी करो।